दोस्तों रहमत ड्रामे के लास्ट एपिसोड का टीज़र नशर हो चुका है। इसमें फाइनली जाकर सब कुछ ठीक हो जाता है क्योंकि इत्तेफाक से परिशे और अयान की बातें बारी सुन लेता है, जो शायद अयान को फ़ोन कर रहा था ये पूछने के लिए कि क्या वाकई परिशे ने कोई लोन लिया था। इसे पता चल जाता है कि परिशे और अयान के बीच जैसा वो सोच रहा था वैसा कुछ नहीं है। परिशे मुखलिस है और वो कभी भी अयान के चक्कर में नहीं थी। ये सब बातें सुनने के बाद बारी शर्मिंदा हो जाता है अपने फ़ैसले पर कि इसने क्यों परिशे के लिए बदगुमान हुआ। शयान साहब को भी जब सारी बातें पता चलती है तो वो इसे कहते हैं कि अब जब सारी हकीकत खुलकर तुम्हारे सामने आ चुकी है तो अब परिशे को घर वापस ले आओ। बारी भी शायद सुबह होने का इंतज़ार कर रहा है क्योंकि सारी सच्चाई जानने के बाद बारी शदीद रोने लगा था। उसे एहसास जुर्म होता है कि मैंने परिशे पर कैसे एतमाद नहीं किया। इसे इतना यकीन था मुझ पर और मैंने उसका भरोसा तोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ परिशे अयान के ऑफिस से घर जाती है। अयान ने जो कुछ भी इससे कहा वही सब बातें इसके दिमाग में चल रही होती हैं। उसे अयान की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आता। वो कोशिश करती है बारी को फ़ोन मिलाने की, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाती। ऐसे में इसकी माँ इसके पास आती है। बारी का फ़ोन आया था, उससे पूछने लगती है। परिशे कहती है कि नहीं, फ़ोन तो नहीं आया, लेकिन बहुत जल्द तलाक के पेपर्स आ जाएंगे। ये सुनकर ज़ुबैदा इंतहाई परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रमशा को अभी अपने किए की सज़ा मिल गई है। अलीज़े को घर से निकालकर अपने भाई की दूसरी शादी करवाना चाह रही थी ना। इसके शौहर ने भी वही किया, दूसरी शादी कर दी। रोती पीटती अपनी माँ के पास आती है वो और माफ़ी मांगने लगती है। वैसे ज़ोहेब और अलीज़े की ड्रामा में मेन कैरेक्टर्स यहाँ पर नज़र आए। ज़ोहेब को बहुत पसंद किया है लोगों ने क्योंकि इसने हर हाल में अपनी बीवी पर भरोसा किया और ये जानने के बावजूद कि उसकी माँ और बहन भी गलत है, उनके साथ भी उसने अच्छा सलूक ही किया। वहीं दूसरी तरफ रुमाइज़ा बेगम बिल्कुल ही बदल चुकी है। उसका कैरेक्टर में कंप्लीट तब्दीली आ चुकी है। यहाँ पर अपने बेटे पर आजमाइश आने के बाद वो ज़ुबैदा के पास आकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है कि ज़ुबैदा, मैंने तुमसे बहुत कुछ गलत कहा है। मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है। वो अपने गुनाहों का एतराफ़ करेंगी। ऐसे में आलम साहब भी आकर रुमाइज़ा पर चिल्लाते हैं कि तुम जैसी औरत से शादी करके मैंने बहुत पछता रहा हूँ। तुम्हारी वजह से मैं अपनी बेटियों से भी दूर रहा। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम इस घर से निकल जाओ। ऐसे में ज़ुबैदा आलम को समझाने की कोशिश करती है कि जब वो गुनाह कर रही थी तब तो आप उसके साथ थे, और आज जब वो तौबा कर रही है, अपनी माफ़ी मांग रही है गलतियों के लिए, तो आप उसका साथ छोड़ रहे हैं। रुमैज़ा अंदर खड़ी ये सारी बातें सुन रही होती है। उसे रोना आता है कि जिस औरत को वो सारी ज़िंदगी अपने घर से निकालना चाह रही थी, वही औरत आज उसका घर बचाने की कोशिश कर रही है। बहरहाल ड्रामे का एंड तो हैप्पी ही होता दिख रहा है। सब अपने किए की सज़ा मिल जाएंगी। बस इन सब में अनाया का क्या? अनाया को क्या सज़ा मिलेंगी? बस यही कि एक बार फिर से उसका प्लान नाकाम होगा, बारी को हासिल नहीं कर पाएंगी। मेरा तो ख्याल है कि अनाया को कहीं दूर भेज देना चाहिए, क्योंकि अगर वो यहाँ रही तो दोबारा से यही सब करती रहेंगी। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में ज़रूर कमेंट करके बताएं।